Welcome everyone. Let's start our sixth class topic, diversity and discrimination. In previous chapter we talked about diversity in India. We see that there are many regions for diversity in India, like geographical regions, like historical regions, like inequality in income. These are the many differences that creates diversity in India. Diversity is also very advanced, is very beneficial for India. Sometimes it is not beneficial for people. देखिए स्टूडेंट, डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप से है, लैंग्वेज को लेके, ड्रेसेस को लेके, कास्ट को लेके, ज्योग्राफिकल रीजन्स, हिस्टोरिकल। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये हमारी कंट्री को ब्यूटीफुल भी बनाती है। इससे हमारा कंट्री ब्यूटीफुल लगता है। समटाइम्स हमें ये लगता है इतने डिफरेंसेस, इतनी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी हम यूनाइटेड हैं, एक हैं, तो ये हमारी देश की खूबी है। लेकिन कई बार ये जो डाइवर्सिटीज हैं, ये लोगों में मतभेद भी उत्पन्न कर देती हैं। नाउ डिफरेंसेस, देयर आर 1000 There are 8 major religions in the world. देखिए बेटा, पूरे वर्ल्ड में 8 रिलीजन्स हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, हम पूरे वर्ल्ड में 8 रिलीजन्स हैं और वो 8 के 8 रिलीजन्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ये हमारी डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल है। 1600 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में, 1600 लैंग्वेजेस हैं और 100 डांस फॉर्म्स हैं। पीपल डिफरेंस एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? पीपल काफी तरीके से डिफरेंस है। पीपल स्किन को लेकर, पीपल लैंग्वेज को लेकर, अपने ड्रेस को लेकर, फूड हैबिट्स को लेकर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इंडिया में। अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं। अब ये क्या होता है? प्रेजुडिस नेगेटिव फीलिंग होती है और बायस्ड ओपिनियन अबाउट लैंग्वेज, स्किन कलर, क्लॉथ्स। नेगेटिव ओपिनियन, कई बार लोग अपना एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं किसी स्पेशल क्लास के पीपल्स के लिए। जैसे लैंग्वेज को लेकर कि जो ये लैंग्वेज बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हम अच्छे हैं, हम बेस्ट हैं। लेकिन अगर कोई उर्दू बोलता है तो हम उसको निम्न स्तर का समझते हैं, हीन समझते हैं। वो हमारे सामने उर्दू बोलेगा तो हम उसको हीन फील करवाएंगे। उसको स्किन को लेकर, अगर कोई कलर में थोड़ा डार्क कलर हो, स्किन का कलर उसका डार्क हो, तो भी लोग उसको लेकर मजाक बनाने लग जाते हैं, उसको नेगेटिवली देखते हैं, उसके ओपिनियन की रेस्पेक्ट नहीं करते। क्लॉथ्स को लेकर, जैसे कोई जो अपर कास्ट पीपल, जो रिच पीपल होते हैं, उनके जो ड्रेस सेंस है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन जो वो दूसरे को किसी को देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, नेगेटिव ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज नोन एज प्रेजुडिस। ये जो ओपिनियन है, ये जो नेगेटिव फीलिंग है, जैसे एग्जाम्पल, हम हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हैं। अगर हम किसी
दूसरे रिलीजन को देखते हैं या उनके पीपल्स को देखते हैं, तो हम उसकी ठीक से रेस्पेक्ट नहीं करते, उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये हमारी एक प्रकार से जो सोच क्रिएट हो जाती है, एक नेगेटिव ओपिनियन बन जाता है किसी दूसरे के रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, किसी दूसरे उसको ले कलर को लेके। तो दिस इज नोन एज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस कैन बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर, स्किन कलर। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्रेजुडिस है ये लैंग्वेज को लेकर, स्किन को लेकर, क्लोथ्स को लेकर, किसी भी तरीके से ये नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव ओपिनियन हम बना सकते हैं किसी को भी लेके। इसी प्रकार से दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हमने पढ़ा था, डाइवर्सिटी वैसे नेगेटिव इफेक्ट नहीं है हमारी कंट्री में, लेकिन ये जो डिफरेंट प्रेजुडिस होती हैं इनकी वजह से हमारी जो डाइवर्सिटी है वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है स्टेरियोटाइप। ये क्या होती है? स्टेरियोटाइप्स होती हैं, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं रूढ़िवादिता। जैसे prejudice often leads to the formation of stereotypes. जो ये प्रेजुडिस है, किसी को लेकर हमारे जो नेगेटिव फीलिंग होती है, नेगेटिव ओपिनियन होता है, ये चीजें लीड करती हैं फॉर्मेशन होने में स्टेरियोटाइप। आगे चल के ये फीलिंग्स है, ये ओपिनियन है, ये रूढ़िवादिता का रूप ले लेती हैं। हमारी उसको लेकर एक परफेक्ट सोच बन जाती है कि हाँ रियल में ऐसा ही होता है, और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर भी होती रहती हैं। A fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true or reality। किसी एक फिक्स आइडिया बना लेते हैं किसी पर्सन को या थिंग को लेकर, जो कि रियल भी नहीं होता, उसको स्टेरियोटाइप कहते हैं। जैसे कि many times we think that the girls are mentally weak। हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को मेंटली वीक समझा जाता है, फिजिकली वीक समझा जाता है। क्या अगर रियल में देखा जाए तो ऐसा है? इन प्रेजेंट टाइम वी कैन सी गर्ल्स कहाँ नहीं जा रही, इतने बड़े बड़े गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर वो मेंटली और फिजिकली वीक होती तो क्या इतने बड़े बड़े मेडल्स हमारे देश को मिल पाते? नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये स्टेरियोटाइप आज भी बनी हुई है। जो हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे कि हमारे विलेजेस में खासकर, इनमें इस टाइप की स्टेरियोटाइप्स ज्यादा देखी जा सकती हैं। इट इज द वे बाय विच हिस्ट्री अफेक्ट्स प्रेजेंट लाइफ। ये स्टेरियोटाइप एक ऐसा वे होता है जिसमें हिस्ट्री हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती है, हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करती है। कि जो हिस्ट्री में, पास्ट में जो हमारे ओपिनियन, हमारी जो सोच बन गई, रूढ़िवादिता, स्टेरियोटाइप्स हमारे दिमाग में जो हो गई, वो हमारे प्रेजेंट में भी बनी रहती है। उससे हमारा प्रेजेंट अफेक्ट होता है और हमारा फ्यूचर भी अफेक्ट होता है। अब हम हमारी सोसाइटी में जैसे कि देखते हैं कि गर्ल्स आर मेंटली वीक, दीज आर आवर स्टेरियोटाइप्स। पीपल क्रिएट स्टेरियोटाइप्स ऑन बेस ऑफ
देखिए हमारे जो सोसाइटी है उसमें यही केवल गर्ल्स को लेकर ही स्टेरियोटाइप नहीं है, किसी भी कास्ट को लेकर हो सकती है, किसी भी जेंडर को लेकर हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज को लेकर हो सकती है, या फिर किसी रिलीजन को लेकर हो सकती है, किसी कंट्री को लेकर हो सकती है। तो ये सब स्टेरियोटाइप्स इन बेस पर हो सकती हैं। अब हम कुछ प्रीजुडियस और स्टेरियोटाइप्स जो हमारी सोसाइटी में है उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट सम प्रीजुडियस एंड स्टेरियोटाइप्स that are present in our society. First, girls are burden on their parents. क्या ये सच है कि गर्ल्स अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन होती हैं? ये हमारे आपने देखा होगा कि जो हमारे एल्डर पीपल हैं, जो हमारे ग्रैंडपा ग्रैंडमा है, उनसे हमने कई बार सुना भी होगा कि लड़कियां बोझ होती हैं माँ बाप के सिर के ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये हमारे स्टेरियोटाइप्स हैं, ये हमने एक सोच ही बना रखी है कि गर्ल्स हैं वो कुछ नहीं कर सकती। जब पैदा हो जाती हैं, पैदा होने के बाद माँ बाप को दहेज की चिंता सताने लगती है कि किस प्रकार से हम उसकी शादी में इतना ज्यादा दहेज दे पाएंगे, और उनको पूरे जीवन भर उसको बोझ समझा जाता है। लेकिन इस टाइम में, इन फ्यूचर जनरेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्ल्स बर्डन नहीं है अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो एजुकेटेड है और अपने पैरों के ऊपर खड़ी हुई है। तो सेकेंड, गर्ल्स आर मेंटली और फिजिकली वीक। मेंटली फिजिकली वीक है गर्ल्स? नहीं है। मैं आपको पहले भी एग्जांपल देख सकती हूँ, क्योंकि ओलंपिक गेम्स हुए या जितने भी बड़े बड़े गेम्स होते हैं उन सब में गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं। और हमारे इंडिया में तो बहुत सारे जो मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स हैं, जो जितने भी मेडल्स हैं गर्ल्स के द्वारा ही जीते हुए हैं। अगर गर्ल्स मेंटली और फिजिकली वीक होती तो कभी भी इतने गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। कोई भी मेंटली और वीक पर्सन इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, लोअर कास्ट पीपल आर मेंटली वीक, ऐसा भी समझा जाता है। देखिए किस प्रकार से हमने देखा है, बार बार देखा है कि हम जो रिच पीपल है हमारे सोसाइटी के, उन्होंने कुछ कास्ट में डिवाइड कर रखा है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित पीपल। ये उनका कि लोअर पीपल जो होते हैं, लोअर कास्ट से जो रिलेटेड होते हैं, उनकी सोच भी, वो भी मेंटली वीक होते हैं। या फिर ये जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, हैंडीकैप पर्सन जो होते हैं, उनको भी वीक समझा जाता है। ऐसा नहीं है। आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे हम ये बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी में, हमने देखा है कि किस प्रकार से कुछ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, वो अपना डांस परफॉर्मेंस या बहुत अच्छे से देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि कोई जो डिसेबल्ड पर्सन है वो मेंटली वीक होगा, या फिर कोई गरीब या लोअर कास्ट, जो हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक लोअर कास्ट से ही बिलोंग करते थे। वो लोअर कास्ट से बिलोंग, एक निर्धन फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर भी उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश के एक बड़े साइंटिस्ट तो बने ही, साथ में हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इन स्टेरियोटाइप्स को खत्म करते हैं, जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये स्टेरियोटाइप्स हैं, ये दीज आर नॉट ट्रू। बॉयज आर नोटी, समझा जाता है कि बॉयज स्टार्टिंग से ही नोटी होते हैं, बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। विलेज पीपल आर
सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी होते हैं। ऐसा नहीं है, विलेज में सभी लोग अंधविश्वासी नहीं होते। नेक्स्ट, cities people are corrupt, we should not believe on them। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो ये समझते हैं कि सिटी में जो पीपल रहते हैं वो सारे करप्ट होते हैं, तो हमें उनके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सिटी के सभी पीपल करप्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, आवर सोसाइटी क्रिएट स्टेरियोटाइप। देखिए बेटे, अब ये स्टेरियोटाइप, प्रेजुडिस हैं, ये सब कहाँ से आती हैं? ये हमारी सोसाइटी मीन्स हम लोग ही इसे क्रिएट, इन सबको क्रिएट करते हैं, इनको बनाते हैं। और दीज आर द डेंजर्स फॉर इक्वलिटी ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री की एकता के लिए, यूनिटी के लिए ये खतरा साबित हो सकती हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination. What is discrimination? Discrimination means treating people differently or negatively on base of disability, gender, income, religion और community। किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी कास्ट को लेकर लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे सोसाइटी के कुछ रिच पर्सन्स ने हमारी सोसाइटी को कुछ कास्ट डिवीजन में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि जो रिच पर्सन होते हैं या जिनका जो अच्छा ऑक्यूपेशन करते हैं या जिनकी इनकम अच्छी है, उन लोगों को अपर कास्ट पीपल कहा जाता है। फिर उसके नीचे आता है लोअर कास्ट पीपल, और जो सबसे निम्न कैटेगरी के लोग होते हैं उनको दलित कहा जाता है। और ऐसे पीपल्स को, दलित पीपल, लोअर कास्ट पीपल को ये जो अपर कास्ट पीपल है अपने एरिया में, अपने जो रीजन्स होते हैं जैसे कि टेम्पल वगैरह हुए, इन सब में एंट्री नहीं करने देते या उनको तुच्छ फील करवाते हैं, निम्न कैटेगरी का उनको फील करवाते हैं। तो इस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, हमारा स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन आवर कंट्री इंडिया। प्रीवियस टाइम से ही, अगले टाइम से ही लोग इन प्रेजुडिस से, स्टेरियोटाइप से और डिस्क्रिमिनेशन से लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं। बहुत समय पहले से ही लोगों के साथ इन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रीजन, कलर, इन सबको लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। और समय समय पर इन डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, हटाने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स भी हुए हैं। जैसे कि वुमेन्स ने भी, पहले समय में लेडीज को बहुत ही निम्न समझा जाता था, उनको रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। समय समय पर हमारे कंट्री की वुमेन्स ने अपने राइट्स को लेकर मोमेंट्स किए हैं, स्ट्रगल किए हैं। इस समय भी हम कई बार देखते हैं इन प्रेजेंट टाइम कि आज भी जो हमारी लेडीज हैं, वुमेन हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि किसी कंपनी में सेम टाइम, सेम वर्क के लिए, सेम टाइम के लिए एक मैन को अधिक इन सैलरी पे की जाती है, वुमेन को कम पे की जाती है।
तो इस तरीके से आज भी जो वुमेन है वो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करती रहती है। फिर नेक्स्ट, जो पुराने समय से जो साहूकार लोग थे वो फार्मर्स के लैंड को अपने पास रख लेते थे। जो किसान लोग जो कर्ज वगैरह लेते थे, उसके बदले अपनी जमीन जो उसको साहूकार के पास रखते थे वो उसको हड़प लेते थे। तो इस तरीके से इन साहूकारों के चंगुल से बचने के लिए भी फार्मर्स ने काफी स्ट्रगल किया, अपने राइट्स को लेकर काफी स्ट्रगल किया। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर इक्वलिटी और डाइवर्सिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई प्लेस नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ कहा गया है कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर को लेके किसी प्रकार का कंट्री में किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन हैव सेम राइट्स और सेम अपॉर्चुनिटीज। सभी को अपना ऑक्यूपेशन चुनने का सभी को हक है, अपना ऑक्यूपेशन चुनने का सभी को हक है। और कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनसे जो कुछ ऐसे बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ उनको रियायतें दी गई हैं, कुछ उनके लिए ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि उन गरीबों के लाइफस्टाइल को थोड़ा उनके लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ऊंचा उठाने के लिए उनको ज्यादा फैसिलिटीज दी भी जाती हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जैसे कि ये जो SC ST कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के जो पीपल होते हैं, इनको हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं देन अदर पीपल्स। नेक्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इक्वलिटी राइट्स हैव बीन गिवन अप टू ऑल। सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। ये नहीं है कि हमारे देश के PM के लिए अलग से राइट्स बनाए गए हैं, हमारे देश के रिच पर्सन के लिए अलग बनाए गए हैं और पुअर पीपल्स के लिए अलग बनाए गए हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। सभी को इक्वल राइट्स दिया गया है। स्टेट्स को अलग पावर दी गई है। द स्टेट हैज बीन गिवन द पावर टू फेवर डिसएडवांस्ड पीपल ग्रुप ऑफ इंक्लूड वुमेन। जैसे कुछ ये जो SC ST कास्ट होते हैं, वुमेन्स होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अलग से बेनिफिट दिए हैं। जैसे वुमेन्स को लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जिनका फायदा वुमेन्स को मिलता है। हैंडीकैप पर्सन को बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं। ऑल इंडियंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। देखिए बेटा, अगर कोई भी देश में कोई भी आपराधिक तत्व करता है, चाहे वो देश का बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट हो, PM हो या फिर कोई कॉमन मैन, जो हमारे लॉ बनाए गए हैं वो सभी के लिए इक्वल है, उनको सभी को फॉलो करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, एवरीवन इज फ्री परस्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ चॉइस एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के ऑल पीपल्स को ये राइट है कि वो अपना ऑक्यूपेशन खुद चुन सकते हैं या कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके वो रह सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस को यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो पब्लिक प्लेस है जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं वो केवल अमीर लोग ही यूज करेंगे, अपर कास्ट पीपल ही यूज करेंगे, नहीं, वो सभी के लिए इक्वल है। नेक्स्ट है, देयर इज प्रोविजन प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, पेमेंट
of wages should be equal as per the quantity of work। देखिए इनकम का भी प्रावधान किया गया है कि जिस प्रकार का काम हो उनमें भी जिस प्रकार का काम है उसको उसी के अकॉर्डिंग इनकम भी देनी चाहिए, जिसमें जितनी मेहनत लगी हुई है। हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ऑल रिलीजन्स के लोग रहते हैं। ये नहीं है कि हमारा अपना रिलीजन है हम उसकी रेस्पेक्ट करें, दूसरों को निम्न कैटेगरी का समझे, ऐसा नहीं है। हमें अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरों के रिलीजन्स की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।